जोहर टाउन टोपाज मार्की में शादी की तकरीब में फायरिंग। मलिक अफजल खोकर के भतीजे इमरान शफी समेत 3 अफराद जाम बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। आपको आगाह कर रहे हैं जोहर टाउन टोपाज मार्की में शादी की तकरीब में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। मलिक अफजल खोकर के भतीजे इमरान शफी समेत 3 अफराद जाम बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। इमरान शफी MNA मलिक अफजल खोकर और MPA सैफुल मलूक खोकर के भतीजे थे। जराये के मुताबिक शादी की तकरीब में मलिक असलम और अशरफ भट्टी ग्रुप के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे रिपोर्टर नासिर अली से। आपको आगाह कर रहे हैं जोहर टाउन टोपाज मार्की में शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया। मलिक अफजल खोकर के भतीजे इमरान शफी समेत 3 अफराद जाम बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे रिपोर्टर नासिर अली मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी नासिर अली, बताइएगा। नासिर अली तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपको आगाह कर रहे हैं जोहर टाउन खोकर पैलेस में। और यहाँ पर जो कल शाम फायरिंग का वाकया पेश आया था, तो उस फायरिंग के वाकये में इमरान शफी जो खोकर थे वो जान की बाजी हार गए थे। और इसके अलावा दो और अफराद शहबाज और अब्दुल खालिक भी उस फायरिंग के वाकये में जो थे वो जान की बाजी हार गए थे। और अभी यहाँ पर जो है वो इमरान शफी खोकर की जो मैयत है वो रात से ही लाई जा चुकी है और उनके अजीज़ो कारब की और अहले इलाका की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। और उनकी जो नमाज जनाजा है वो 11 बजे हंजरवाल कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। तो उस सिलसिले में अहम सियासी और समाजी शख्सियात की जो आमद है वो मुतवक्के है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊं तो वो ये है कि ये फायरिंग का वाकया पेश आया था कल शाम एक शादी की तकरीब में। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई थी। जो 2 ग्रुप थे, एक था मलक असलम और एक था मोहम्मद असलम ग्रुप। इन 2 ग्रुपों के दरमियान जो फायरिंग हुई थी, तो उस फायरिंग की जद में आकर इमरान शफी खोकर जो थे वो जाँ बाक हो गए थे और उनकी मैयत को रात ही यहाँ पर जो है वो लाया जा चुका है और अब उनकी तदफीन की तैयारियां की जा रही हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। अहले इलाका की भी यहाँ पर बड़ी तादाद आ रही है। और अगर मैं आपको पुलिस के आला अफसरान की बात करूँ तो वो ये है कि कल शाम से ही IG पंजाब ने इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लिया था और CCPO कैप्टन रिटायर अमीन विनस से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई थी, जिसके बाद फौरी जो है वो टीमें भी तश्कील दे दी गई थी और पूरे इलाके की नाकाबंदी भी कर दी गई थी और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। अभी जो है वो उनकी तदफीन का जो टाइम है वो जैसे जैसे करीब आता जा रहा है तो लोगों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। और इस वक्त तो खोकर पैलेस के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इसके अलावा खोकर पैलेस के एंट्री पर जो एंट्री गेट है वहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी लगा दिया गया है और जितने भी शुरका आ रहे हैं और जितने भी लोग इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं उनको जो सिक्योरिटी बैरियर से गुजारा जा रहा है, वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है ताकि दोबारा इस तरह का कोई भी वाकया पेश ना आए। जी नासिर, ये भी बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि जाहिर है कि सियासत से जुड़ी ये फैमिली है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3 लीडरान का जो है आना आज मुतवक्के है जनाजे की तकरीब में और घर में ताज़ियत के लिए कौन कौन अफराद जो है मुतवक्के हैं, इस हवाले से बताइएगा। हमारे ज़राए से में मालूम हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी इस नमाज जनाजा में आएंगे और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनकी भी बड़ी तादाद आएगी और जो दीगर जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, तो उनके रहनुमा भी इस नमाज जनाजा में आएंगे और इसके अलावा समाजी शख्सियात भी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ये जो नमाज जनाजा है वो हंजरवाल कब्रिस्तान में अदा की जाएगी और उनकी तदफीन भी वहीं पर ही होगी। और इस सिलसिले में जो लोगों की आमद है वो उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से ही जो उनके अजीज़ो कारब है दूर दराज से वो आ रहे हैं, अहले इलाका आ रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो भी यहाँ पर अफराद आ रहे हैं या जो शुरका आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी बैरियर से गुजारा जा रहा है। सुबह से ही पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और जो वॉक थ्रू गेट्स यहाँ पर लगा दिए गए थे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि दोबारा ऐसा कोई भी अफसोसनाक वाकया। जी नासिर, ये बताइएगा कि निजी तकरीब में जाहिर है कि शादी की निजी तकरीब थी जिसके अंदर 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादम हुआ, खोकर फैमिली की जानिब से किसके खिलाफ FIR का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है?
जी कल शाम ही आईजी पंजाब आरिफ नवाज खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और सीसीपीओ कैप्टन रिटायर अमीन विनय से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई थी, जिसके बाद जो थी वो पुलिस ने फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी और जो पुलिस की भारी नफरी थी वो जनाह अस्पताल में भी तैनात कर दी गई थी और साथ ही साथ खोखर पैलेस में भी, क्योंकि इस फायरिंग के वाक़े में 7 और लोग भी जख्मी हो गए थे जो कि जिनको जनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, कि जिनमें से जो 3 अफराद थे उनको तो डिस्चार्ज किया जा चुका है जनाह अस्पताल से तिब्बी इमदाद देकर, लेकिन 4 अफराद अभी भी जनाह अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन जो 3 अफराद जो थे वो मौका पर ही जान की बाजी हार गए थे, जिनमें से एक इमरान शफी खोकर थे जिनकी मैयत यहाँ पर लाई जा चुकी है। तो अभी तक जो अंदराजे मुकदमा है वो जोहर टाउन के थाने में दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी उसकी तफसील सामने आना बाकी है। जैसे ही उसकी तफसील सामने आएगी तो जो है वो जो मुल्ज़मान का तयन है वो भी किया जा सकेगा। लेकिन अभी जो है वो नमाज जनाजा की तैयारियां की जा रही हैं और नमाज जनाजा की तैयारियों के बाद जो है वो खोखर बरादरान की जानिब से भी जो असल कानूनी चाराजोई है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान का तयन अभी किया है। नासिर अली हमें तफसीलात से आगाह करें।